हेलो मेरे दोस्तों, टेक शैडो जोन में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं डार्क वेब की स्टोरी लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो डार्क वेब की स्टोरी में एक ऐसा शख्स है जिसका नाम विशाल है। विशाल अपने रोजमर्रा जिंदगी में कॉलेज आता जाता है और कॉलेज आने के दौरान वो अपने बचे हुए कार्य को कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम एक्सपेंड करना, उनसे बातचीत करना, और वो अपने लैपटॉप के साथ में कहीं अकेले सुनसान जगह पे अपने समय को बिता रहा था। अपने समय को बिताते हुए अपने दोस्तों से मिलने के बाद वो अपने घर पे चला जाता है गाइस। वो काफ़ी निधन परिवार से होता है, उसके पास ना खाने को एक समय की रोटी तक नहीं होती, बट वो इतना मेहनती होता है कि अपने आप वो मेहनत करके खुद वो खाता पीता है और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को जीता है। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को सोच सको, समझ सको और टेक्निकल चीज़ों को मजाक में न लो गाइस। ये टेक्नोलॉजी इतनी घातक है, जितना वरदान है उतना घातक है हमारे लिए, हमारे इस दुनिया के लिए। जैसे आप लोगों को पता ही होगा आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो हम अभी आ जाते हैं उस इंसान विशाल के ऊपर। तो जो विशाल था अपने रोजमर्रा जिंदगी में, जैसे कि मैंने बताया, वो जी खा रहा था, कहीं ना कहीं किसी घर में चला जाता था, काम कर लेता था और उसी से अपनी ट्यूशन की और स्कूल की फीस वो भरा करता था। तो एक समय की जो बात मैंने बताई, उसके जो फैमिली थी और जब फैमिली नहीं थी, उसका जो उसने सफर तय किया बहुत ही बुरा सफर था। लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं करते थे और लोग उसे हीन भावना से देखते थे गाइस, ठीक है। तो जब उसके पास लैपटॉप आया तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे वो लैपटॉप एक बॉक्स में मिला था। और वो बॉक्स कहाँ से आया ये किसी को पता नहीं, ना विशाल को पता, ना उसके दोस्तों को पता। विशाल लैपटॉप लेकर बहुत ही खुश हो गया। लैपटॉप लेके वो सबसे पहले अपने घर पे जाता है गाइस। घर पे जाने के बाद वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें वो लैपटॉप था। लैपटॉप के बॉक्स में उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसपे किसी का नंबर लिखा होता है और वहां पे लिखा होता है कि आप मुझे व्हाट्सएप करो। उस विशाल ने उस व्यक्तिगत इंसान का नंबर लिया, उसे भी पता नहीं होता है कि वो किसका नंबर है, बट उसने उसको मैसेज किया व्हाट्सएप पे। फिर एक स्पेसिफिक लिंक आती है, उसे बोला जाता है कि विशाल तुम इस लिंक पे जाओ और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो विशाल उस लिंक पे जाता है और देखता है कि वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि विशाल को नहीं पता होता है कि उसकी जिंदगी खतरे में है, उसका पूरे जितने दोस्त हैं वो भी खतरे में है साथ में। क्योंकि एक एक करके उनकी प्लानिंग क्या थी, डार्क वेब पे लाना है उनके दोस्तों को और उसको, और एक एक करके सबको एक डार्क वेब का पार्ट और एक हिस्सा बना देना है। उसकी जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। जो इंसान डार्क वेब पे लेके आना चाहता था इन लड़कों को। अब आगे की बात करूं मैं गाइस, तो बहुत ही बेकार चीजें होने लगी थी विशाल की जिंदगी में। विशाल सोचने लगा था कि मेरे साथ अचानक से लैपटॉप आया, फिर मेरे दोस्त मेरे से क्यों दूर जाने लगे, ठीक है। तो कैसा हुआ कि जब उसके दोस्त उससे दूर जाने लगे तो वो धीरे धीरे नाराज होने लगा, धीरे धीरे इमोशनली कमजोर हो गया, क्योंकि उसके दोस्त जो थे उसके सहारा थे। अब जैसे कि मैंने बताया कि लैपटॉप वो ओपन करता है, लैपटॉप में वो सारे नंबर्स उसे एक फॉरम में जाने के लिए मिलते हैं। वो जाता भी है उस फॉरम में, लेकिन वहां पे गाइस वो विशाल फंस जाता है। क्यों फंस जाता है उसका एक सस्पेंस मैं बताता हूँ आपको। अगर वो लैपटॉप नहीं छूता तो वो कभी नहीं फंसता डार्क वेब में। आपको बताता हूँ कि वो रेड रूम था, ठीक है गाइस। रेड रूम में गया, वो रेड रूम को ओपन करता है, एक्सेस करता है, वहीं उसके लिए बहुत बड़ी जो खतरा मोल लेता है गाइस। क्योंकि वहां पे जो चीजें होती है ना, उसे एक नॉर्मल इंसान कभी दिल में नहीं रख सकता, ना कभी सह सकता है, वो घबरा जाएगा। तो विशाल भी उनमें से एक था। अब आपको मैं बताऊं कि वो रेड रूम को देख के वो घबरा गया और लैपटॉप को साइड में रख दिया। उसका जो वेबकैम था ओपन था, वेबकैम से उसकी फोटो ली गई। बोला गया कि रेड रूम में ज्यादा समय तक टिका नहीं था और टिकने के ना कारण उसके लैपटॉप में एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट हुआ। उसे भी नहीं पता कि कौन सी नैनो चिप या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिससे वो ब्लास्ट को परफॉर्म किया गया गाइस। विशाल के फेस पे
धब्बे और चोट के निशान उसके दोस्तों को देखने को मिले। जैसा कि उसके दोस्तों ने उसको देखा, वो लोग भी काफी घबरा गए। वो सोचने लगे कि मेरे दोस्त को किसने मारा होगा। अब एक एक करके उनके घर पे भी सेम बॉक्स जाता है गाइस, ठीक है। तो वो लोग भी लालच में आ जाते हैं और सेम चीज वो लोग करते हैं। पहले तो वो एक टॉर नाम का एक एप्लीकेशन भेजा जाता है जिससे डार्क वेब को एक्सेस कराया जा सकता है उन लड़कों। एक लड़के का नाम था रोहित विशाल का बहुत ही करीबी दोस्त था। रोहित ने उस लैपटॉप को लेकर अपने घर पे गया, बट अचानक से उसको लिंक आती है व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप ओपन करते ही वो रोहित जो है फंस जाता है पूरे तरीके से। उसका लैपटॉप हैंग हो जाता है। हैंग होने के साथ साथ उसके माउस काम करना बंद कर देते हैं, कीबोर्ड काम करना बंद कर देते हैं। डायरेक्ट वो टॉर के अंदर चला जाता है और जहां पे उसको एक ऐसा इंटरफेस दिखता है कि एक लड़का है जो अपने माँ बाप को जिंदा उनका सफाया कर रहा है। आप समझ सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ये बहुत ही गलत चीज है। कहीं ना कहीं डार्क वेब पे होने वाली हर एक चीज गलत है एक नॉर्मल इंसान के लिए जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हंसी खुशी जी रहा है। तो डार्क वेब भी इतना ज्यादा मिस्टीरियस है कि आप उसे अंदर जाके नहीं समझ सकते गाइस। वहाँ पे अलग अलग फॉरम्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। वहाँ पे गैंगस्टर भी आते हैं, कहा जाता है ऐसा। वहाँ पे गलत चीजों को परफॉर्म किया जाता है। और ये जो भोले लड़के थे बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। अब मैं फिर आता हूँ इन मासूम जिंदगियों के ऊपर। जो मासूम जिंदगियां डार्क में फंसी हुई थी, उनको निकालते समय एक ऐसा शख्स का नाम लूंगा जिसका नाम था विनोद ने उन्हें बाहर निकाला। विनोद ने उनके सारे सिस्टम को क्रैश कर दिया। जो उन्हें नए सिस्टम मिले थे, फोन मिला था उन्हें गाइस, ठीक है। फोन से ही सारे सिस्टम कनेक्टेड थे। उस फोन को क्रैश कर दिया विनोद ने और अपने दोस्तों को बचा लिया। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी अननोन चीजों को लेते हो तो उसे आप देखें, परखें, ना कि उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपका फेस कैम, हो सकता है कि आपका फिंगरप्रिंट, ये सारी डिटेल लेके आपको कोई भी हैक कर सकता है गाइस। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, बहुत ही बड़ी है। आप अगर समझना चाहो, सोचना चाहो तो तर्क करो इस चीज पे, देखो कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आप अपने आप को बदल सकते हो, ग्रोथ करो और टेक्नोलॉजी को भी आगे लेके जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद टेक सेटल जोन में जुड़े रहने के लिए। और यहीं पे इस डार्क वेब की स्टोरी का द एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा गाइस।